नई दिल्ली के शकरपुर थाने में सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले के दौरान हंगामे और अभद्रता का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार कुछ लोग जिन्होंने खुद को वकील बताया, थाने में घुसकर जांच अधिकारी पर आरोपी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई न करने का दबाव बनाने लगे। इस दौरान पीड़ित पक्ष के साथ गाली गलौज, धमकी, मारपीट के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी कथित रूप से गालियां दी गईं और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जब पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया तो धक्का मुक्की और सरकारी कार्य में बाधा की बात भी सामने आई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एक आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच जारी है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम बालेश्वर त्यागी उर्फ बल्लू है। मैं 27-28 साल से फिल्म लाइन में हूँ। कला के माध्यम से कला के क्षेत्र में हूँ। देहाती फिल्में और काफ़ी बॉलीवुड फिल्में भी की हैं, सीरियल भी किए हैं मैंने। मेरे साथ एक घटना हुई है 30 मई की शाम को 6 बजे के आसपास। विकास मार्ग वाली रोड पे मेरे बड़े बेटे का एक्सीडेंट होता है, जिसकी सूचना पुलिस को मिल जाती है और पुलिस दोनों गाड़ियां, मेरे बेटे की भी और जो कार चालक फरमान कुरैशी था उसकी गाड़ी भी थाने पहुंच जाती है। मैं जब तक अपने बेटे का ट्रीटमेंट कराने हॉस्पिटल गया हुआ था, उसके बाद मैं हॉस्पिटल से सीधा थाने पहुंचा। आईओ को कार्रवाई अपने बयान लिखवाए। जैसे हम बयान लिखवा रहे थे, जो कार चालक फरमान मलिक है, उनके कुछ पक्ष के लोग आ गए थे, जिनमें से अपने आप को वकील बता रहा था वो हिमांशु शर्मा और एक तनिष्क शर्मा और एक शिवम गौतम, जस्सी, ये 4-5 लोग के नाम ही मुझे मालूम है और अन्य लोग थे उनके नाम मैं नहीं जानता। उन लोगों के नाम भी इसलिए मालूम है क्योंकि वो खुद अपने नाम का बखान कर रहे थे। तो उन लोगों ने हमारे साथ थाने के अंदर मारपीट की और जो फरमान कुरैशी के जो पक्ष के लोग थे, और कम से कम नहीं तो 50 से 60 के तादाद में पब्लिक थी शकरपुर थाने में। तो हमें थाने के अंदर आईओ के सामने जान से मारने की धमकी दी गई थी और हमें ये भी कहा गया था कि अगर तुम कोर्ट में जाओगे तो मजिस्ट्रेट के सामने मारेंगे, कोर्ट में वकील तुम्हें घुसने नहीं देगी, पब्लिक मारेगी। इतना तक हमें उन्होंने डरा दिया था, बुरी तरह से मारा था। मेरे बेटे के दोस्त को तो बाल पकड़ के पूरा, एक के तो पूरा ब्लड हो गया था। और वो हम लोग कम से कम सुबह 6 बजे, 12 बजे की घटना है, रात के सुबह 6 बजे तक थाने में छुपे रहे हैं। कुछ बच्चे जो सुबह 6 बजे वहाँ से निकल के अपने घर पहुँचे। दहशत इतनी हो गई थी, वो बच्चे एमएलसी तक कराने नहीं पहुँचे। कल एमएलसी हुई है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डीसीपी साहब का, हमारे राजीव कुमार जी जो डीसीपी साहब हैं ईस्ट दिल्ली के। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आश्वासन दिया और मेरे पक्ष में उन्होंने बात की है और मुकदमा उन्होंने दर्ज कर लिया है उनके खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फरमान वाले जी, आपके इस मामले को कितने दिन हुए हैं? ये 30 मई की घटना है और आज ये जो आप बता रहे जो आरोपी है जिसने कार ठोकी है जी, वो फरमान कुरैशी कार चालक था। अच्छा, थाने में जो मारपीट कर रहे थे कितने लोग थे, कितने लोगों को आप जानते हैं, क्या नाम है उनका? भाई उनमें से सिर्फ जो 4 लोग जो अपने नाम का बखान कर रहे थे उनका नाम मैं बता ही चुका हूँ, हिमांशु शर्मा, तनिष्क शर्मा और शिवम गौतम और एक जस्सी। और काफ़ी अन्य लोग थे, कम से कम 40 से 50 की तादाद में लोग होंगे जिनके नाम मैं नहीं जान पाता। तो इसमें ये 4 लोग आप नाम बता रहे हैं, ये चारों एडवोकेट हैं? अपने आप को वो एडवोकेट ही बता रहे थे, मगर उनकी हरकतों से, जो उनकी हरकतें थी, उनकी हरकतों से वो लग नहीं रहे थे कि वो कहीं से कहीं तक भी एडवोकेट हो सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा वकील, एक सीनियर वकील ऐसी हरकत छिजोरी नहीं करेगा। एक थाने के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आईओ के सामने पिटाई होती है और 50 की संख्या में आप बता रहे लोग हैं। इस पूरी घटना के बाद पुलिस हालांकि आपका मदद कर रही है, लेकिन डर का माहौल कितना है आपको? डर का माहौल बहुत ज़्यादा है। अब मैं सच बता रहा हूँ तो इस घटना को 4 दिन हो गए, ना तो हमने ढंग से खाना खा पाए हैं और ना ही हम ढंग से सो पाए। मेरे बच्चे यहाँ, मैं घर से बाहर तक निकलने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। जो और दूसरे बच्चे भी थे जो साथ के थे, वो भी अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। इतनी दहशत उनके दिल में बैठ गई है क्योंकि वो हैवानियत नज़र आ रही थी उनके चेहरे पे ना, जो उनकी हरकतें थी। अगर मैं आपको वीडियो सारी दिखा दूँ एक एक, हमें
वीडियो बनाने तक का मौका नहीं दिया गया था। जो भी कोई एक बच्चा वहाँ वीडियो बना रहा था उसकी भी इतनी बुरी तरह से मार पिटाई उन्होंने की थी, मतलब कहते हैं ना कि कहीं से कहीं तक इंसानियत नजर नहीं आ रही थी उनके अंदर। तो आपने कहा कि डीसीपी का मैं धन्यवाद करता जी हूं जी जी, कि डीसीपी साहब ने एक्शन बिल्कुल। लिया है, डीसीपी साहब ने खुद, लेकिन डीसीपी साहब ने एक्शन लिया क्या है पहले ये बताइए। डीसीपी साहब ने क्या ये उनको गिरफ्तार किया है? नहीं या अभी जिन लोगों को उन लोगों ने मारा है, क्या उनके लिए उनको कोई सजा मिली है जिन लोगों ने मारा है? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। डीसीपी साहब ने इतना वो किया है कि इस मामले को पुख्ता, मतलब एक दर्ज जो केस है ये दर्ज करवाया है। और क्योंकि जो हिमांशु शर्मा है उसने भी हमारे खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था कि हमने उसको मारा है और हमने उसकी कान की बाली छीनी है। ये सब झूठे उन्होंने उसने आरोप हम पे लगाए, जबकि आईओ के रूम में सीसीटीवी कैमरे की लगा हुआ था। डीसीपी साहब ने सारी फुटेज देखी है, हमारे वीडियो की भी देखी है और आईओ के रूम की सीसीटीवी फुटेज भी देखी है। सारी चीज़ देखने के बाद ही ये चीज़ डीसीपी साहब ने कही थी कि आप सही हैं, वो गलत हैं जो उनके आरोप लगे हैं। तो इस वजह से डीसीपी साहब ने हमारी ये एफआईआर दर्ज करवाई है। अच्छा बल्लू जी, ये बताइए कि 4 दिन हुए हैं लगभग अब जी आपकी इस पूरी जी वारदात को। जी तो आपके बेटे के पैरों में फ्रैक्चर है जैसा कि जी तस्वीरों में दिख रहा जी है आपके जी सोशल मीडिया के अकाउंट के जी माध्यम सर, से। ऐसा है कि उसके पैर की जो एक एंकल होता है, एंकल क्रैक फ्रैक्चर हुआ है। और पूरी बॉडी पे ये यहाँ पे पूरी बॉडी पे चोट आई है, सर पे चोट आई है। मैं वो सब अगर कह चाहेंगे तो मैं सबको फोटो आपको सब दिखा दूंगा मैं। तो कोई गिरफ्तारी हुई इसमें? नहीं, गिरफ्तारी अभी किसी की कोई नहीं हुई है। बट और हाँ, एक बात और, किसी के माध्यम से उनकी कंप्रोमाइज़ की मेरे पास बात आई है कि वो अब कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अब मैं इस हालत में अगर कंप्रोमाइज़ करूं तो किस बेस पे करूं, किस हालत में करूं, क्या क्या पता कंप्रोमाइज़ करने के बाद फिर वो हमें वो मारें। क्योंकि जो थाने के अंदर जो उनकी हैवानियत थी उस पे कहीं से कहीं तक इंसानियत नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा, इस पूरी घटना को लेकर के आपने बताया कि आपको धमकियां आ रही है सोशल जी मीडिया के जी जरिए, जी। टेक्स्ट कल मैसेज। कल हम डीसीपी साहब ने हमें थाने बुलाया था, हम थाने गए थे। डीसीपी साहब के जाने के बाद कम से कम 25 से 30 जो अपने आप को एडवोकेट बता रहे थे, वो सफ़ेद शर्ट और काली पैंट में मौजूद थे सकरपुर थाने में। और मुझे ये कहा गया था कि जो मेरी वीडियो एक वायरल हुई है कि उस वीडियो को डिलीट कर लो वरना हम घर में घुस के जान से मारेंगे। यहाँ तक कि गाली दे के उसने बोला है, मैं गाली नहीं दे सकता, गाली दे के उसने ये बात कही है कि उसको कहो, इंस्टाग्राम के माध्यम से ये वीडियो उन्होंने डाली है कि उसको कहो ये वीडियो डिलीट कर दे सोशल मीडिया पे से, वरना हम घर में घुस के मारेंगे। उसकी गाली तो अब आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? बस पुलिस मेरी 2 मांगे हैं। एक तो उनकी गिरफ्तारी हो, पहली मांग। दूसरी, मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा चाहता हूँ। मेरी दिल्ली पुलिस से यही अपील है कि मुझे सुरक्षा दी जाए, किसी तरह से प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो खुद नहीं करेंगे, किसी और से वो मुझ पर हमला करवाएंगे, मेरे परिवार के किसी सदस्य पर हमला करवाएंगे, मगर करवाएंगे ज़रूर। एक आखिरी सवाल, जी सोशल मीडिया पे हम लोगों ने वीडियो देखा जो आपने बताया, जिसका जी जिक्र किया, जिसमें जो एडवोकेट हिमांशु जी मारपीट कर रहा है थाने के अंदर। जी। क्या कारण मानते हैं कि थाने के अंदर इस तरह से बर्बरता की जाती है जो पीड़ित पक्ष है, लेकिन बावजूद पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती? कारण क्या देखिए, मानते हैं? एक आम आदमी के साथ अगर कोई घटना हो जाती है, एक शरीफ आदमी के साथ कोई घटना हो जाती है, तो वो कहाँ जाएगा अपनी शिकायत लेके? पुलिस थाने जाएगा, पुलिस से कंप्लेंट करेगा। और वो पुलिस के सामने हुई के सामने यही हुई हुई वारदात को, एक मैं तो ये कहूँगा एक बहुत शर्मनाक वारदात हुई जो हुई है। एक सवाल ये दिल्ली पुलिस के ऊपर भी उठेगा इस बात का। लेकिन जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था।